माइनक्राफ्ट लॉजिक्स जो तुम्हारा दिमाग खराब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम एक स्केलेटन को चार दीवारी के नीचे स्पॉन करते हैं तो वो जलने लगता है क्योंकि उस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं। लेकिन ये चार दीवारी चारों तरफ से घिरी हुई है तो यहाँ पे सूरज की किरणें कहाँ से आ रही हैं? और वही हम इस स्केलेटन को कॉबवेब के नीचे स्पॉन करते हैं तो वो नहीं जलता है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कॉबवेब है और ये जल भी नहीं रहा है। और तो और क्या तुम्हें मालूम है कि अगर हम ट्रैप डोर के बीच में एरो मारते हैं तो वो आर पार नहीं होता है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो ये आर पार नहीं हो रहा है। और तो और हम डोर पे भी मारते हैं तो ये आर पार नहीं हो रहा है, जबकि इसके बीच में पूरी तरह से जगह है। ये आर पार बिल्कुल नहीं हो रहा है। जबकि अगर हम इस हनी ब्लॉक के बीच में मारते हैं जहाँ पे कोई भी गैप नहीं है तो ये इसके आर पार चले जाता है। पता नहीं कैसे, देख सकते हो आर पार आ चुका है। और क्या तुम्हें मालूम है कि अगर हम एक ड्रिप लीफ के ऊपर एक एनविल को रखते हैं तो वो नहीं झुकता है, जबकि उसी ड्रिप लीफ के ऊपर हम एक फेदर को फेंकते हैं, जैसे कि मैंने फेंक दिया है, इसका नाम हैवी है, तो ये झुक जाता है। पता नहीं कैसे। और तो और अगर हम एनविल को विलेजर के ऊपर गिराते हैं तो उसे डैमेज होता है, जबकि अगर उसी एनविल को हम कैंडल के ऊपर गिराते हैं तो वो टूट जाता है, जैसे कि ये टूट चुका है। और क्रॉप के ऊपर गिराने पे भी ये टूट जाता है। गजब। तुम्हें ये तो मालूम ही होगा कि माइनक्राफ्ट में डायमंड ब्लॉक कितना भारी होता है, लेकिन अगर हम इसे पिस्टन से हिलाएं तो ये हिल जाता है, जबकि अगर हम चेस्ट जो कि पूरी तरह से खाली है उसे हिलाने की कोशिश करें पिस्टन से तो ये नहीं हिलता है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो। और तुम्हें ये तो मालूम ही होगा कि हम बकेट में लावा को कैरी कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास लावा बकेट है। बट तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि अगर हम उसी लावा बकेट को लावा के अंदर फेंक देते तो वो जल जाता है। सच में यार माइनक्राफ्ट का लॉजिक बिल्कुल ब्रोकन है। अब तुम सब्सक्राइब कर लो।